शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आपके समक्ष शासनपति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी देशना शास्त्र श्रवण आप और हम कर रहे हैं। पर्युषण महापर्वों के दौरान श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का वाचनी सुन रहे हैं। जिस अंतगढ़ सूत्र में आप श्रवण कर रहे थे गज सुकुमाल का वर्णन। गज सुकुमाल बड़े लाड चाव में पले पुसे बढ़े और बड़े हो गए। कब 16 वर्ष के हो गए गज सुकुमाल पता ही ना पड़ा। और विद्याध्ययन भी गज सुकुमाल कर चुके हैं। और एकदा समय आया भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का द्वारका में पदार्पण हुआ। सूचना प्राप्त हुई योगेश्वर श्री कृष्ण को कि भगवान अरिष्ट नेमिनाथ रैवतक पर्वत पर जहां सहस्र आम्र वन है भगवान पधारे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने परिवार और पुरजनों के साथ द्वारका का आबाल वृद्ध भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचा। योगेश्वर श्री कृष्ण भी गए और योगेश्वर श्री कृष्ण अपने छोटे भाई गज सुकुमाल के विवाह के लिए भारत की अप्सराओं को, भारत के अनिद्य सौंदर्यों को इकट्ठा कर रहे थे। उस इकट्ठे करने के बीच उस अपने छोटे भाई के विवाह के लिए सौमिल ब्राह्मण की इकलौती बेटी उसको भी अंतःपुर में रन्नीवास में भेजा गया। और गज सुकुमाल को साथ लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान को वंदन और नमन करते हैं। आप और हम भी भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन करेंगे। तीखुतो अयाहिनम वयाहिनम करेमि वंदामि। इस प्रकार से भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन और नमन करके परिषदा जनता भगवान के समक्ष शरण में अपने अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। और भगवान ने उतारन तीरन जहाज भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने अपना व्याख्यान प्रवचन शुरू किया और प्रवचन हुआ। गज सुकुमाल को बहुत अच्छा लगा। ओ तू कहाँ और भगवान की वाणी कहाँ? तू तो कहीं भी नहीं। तू तो अपने परिवार के इस लाड चाव में पल रहा है, पुस रहा है। तुझे तो बचपन से इस रंगीन दुनिया में रखा गया है। तुझे कभी अवसर ही नहीं मिला इस दुनिया से बाहर झांकने का। एक और दुनिया है और ये दुनिया
उस रंगीन धुनिया से कहीं बेहतर है। भगवान ने जो कहा, भगवान ने जो कहा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, लेकिन पाएगा वो जो चलेगा, जो बढ़ेगा, जो कदम बढ़ाएगा भगवान की वाणी पर, उसे कुछ मिलेगा। और भगवान की वाणी तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ है। ऐसा गत सुकमाल वहां पर बैठे बैठे भगवान की वाणी श्रवण करते करते सोच रहे हैं, क्या रखा इस दुनिया के अंदर, क्या रखा इस दुनिया के अंदर। ऐसे ही रोते रोते आओ, रोते रोते रहो और रोते रोते ही चले जाओ। ये भी कोई दुनिया है, ये भी कोई दुनिया है। ये 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन आने में निकल गई और एक दिन जाने में निकल जाएगी। ये जन्म और मृत्यु के बीच 2 दिन मिले हैं। इसमें कुछ ऐसा सा करना, इसमें से कुछ ऐसा सा कर लेना चाहिए जो हमारे लिए जीवन बन जाए, हमारे लिए जीवन महाजीवन बन जाए। कुछ ऐसा सा कर लिया जाए। और गत सुकमाल भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने अपना सद्धर्म कहा, वाणी कही, और भगवान की वाणी के पश्चात सभी ने अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किए और जनता वापिस लौट जाती है। वापिस लौटी, कृष्ण भी उठे। कृष्ण के बगल में गत सुकमाल बैठे थे और लोग भी बैठे थे। गत सुकमाल के प्रति कृष्ण को विशेष मोह था, विशेष मोह था। वो उठे नहीं, गत सुकमाल उठे नहीं। कृष्ण ने भगवान को वंदन किया, खड़े हो गए। एक बार और देखा, गत सुकमाल नहीं उठे। और समव शरण का जीताचार है, आप किसी को ला तो सकते हो लेकिन वापिस ले जाने के लिए कह नहीं सकते हो। और कृष्ण बार बार मुड़कर देखते ही रहे, लेकिन गत सुकमाल ने नजर उठाकर कृष्ण की तरफ देखा नहीं। कृष्ण वापिस लौट आए, सारी जनता वापिस लौट आई। जनता के वापिस लौटने के बाद गत सुकमाल राजकुमार आगे आए, भगवान को वंदन किया, भगवान को वंदन किया, नमन किया। और गत सुकमाल बोले, भगवान आपने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा। भगवान मैंने जो आज सुना है मैं उस पर चलना चाहता हूँ, कदम बढ़ाना चाहता हूँ, कदम बढ़ाना चाहता हूँ। और गत सुकमाल कहते हैं, प्रभु विनती है मेरी, प्रभु विनती है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी। अब आप देख लो, जो बोले, जिसने ये लाइन दोहराई है ना, हम सबके लिए तैयार है। बोलो, हम तो तैयार नहीं। पट्टे तो बहुत है, पट्टे की चिंता ना करो। पट्टे तो स्वतंत्र नगर में पूरा ढेर लगा हुआ, नहीं तो फिर अभी तो मंडी भी बाकी है। आप हो तैयार तो सभी मिलकर बोलेंगे, प्रभु विनती है मेरी, प्रभु विनती है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी। ये जग झूठा सपना, ये जग झूठा,
मतलब के साथी कोई भी नहीं अपना, मतलब के साथी कोई भी नहीं अपना। प्रभु विनती है मेरी, प्रभु विनती है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी है मेरी, संयम लेना मुझे ये अर्जी है मेरी। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मैं आपकी चरण शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान आपके श्री चरणों में मैं संयम ग्रहण करने की मेरी हार्दिक इच्छा है। भगवान आप कृपा करो और मुझे आपके श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण करनी है। भगवान अरिष्टनेमिनाथ मुस्कुराए, गज सुकमाल को बोली, वत्स जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में देर ना करो। गज सुकमाल बोली, भगवान मैं अपने माँ बाप से आज्ञा प्राप्त करके अभी आपके चरणों में आकर संयम ग्रहण करूंगा। इस झूठी दुनिया का कोई सहारा नहीं है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। जब तक जिसका जिससे स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक की दुनिया है, तब तक की ये संबंध है। आंखें बंद हुई, स्वार्थ पूरा होना बंद हुआ कि फिर कुछ भी नहीं। और ऐसा कहकर गज सुकमाल अपने नगर द्वारका वापिस लौटते हैं। तैनं से गए सुकुमाले कुमार्या रहो अरिठने मिस्यंती धम्मं सोचा जंग नवरंगम्मा पिए रंगा कुच्छामी, जहाँ में हो नवरंग महलिया वज्ज जाव बढ़िए कुले। इस प्रकार से गज सुकुमाल राजकुमार भगवान के दर्शन और भगवान से संयम की आज्ञा ग्रहण करके गज सुकुमाल अपने नगर वापिस लौटते हैं और वापिस लौटते अपने द्वारका में आते हैं, द्वारका के महलों में आते हैं। महलों में आते हैं और उधर जब महलों में आए, गज सुकमाल महलों में आए, अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ के पास पहुंचे, माँ एक बार नीचे चलो, तू बहुत देर में आया, हम सब तो आ गए, तू अब आया, मुझे अच्छा लगा, दो बात करके आया हूं भगवान से। अच्छा तुझे भी बातें आ गई? हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगी, अब तू बड़ा जो हो गया। माँ एक बार नीचे चलो, क्या काम है? माँ एक बार चलो तो पिताजी के पास चलो, मुझे कुछ बात करनी है। तो यहीं कर ले, फैसला तो मैंने ही करना है, तेरे पिताजी ने तो मोहर लगानी है और होता भी यही है। और तो देवकी माँ गज सुकमाल के बुलाने पर नीचे गई। वसुदेव राजा वहाँ बैठे हैं और वहाँ गई और दोनों को बिठाया। देवकी माता ने कहा, क्या कह रहा है, बता तो, क्या कहते हो? मैं आज भगवान की वाणी सुनी, ये तो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो और भी अच्छी बात है। माँ मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। तू संयम ग्रहण करना चाहता है? पता है संयम की परिभाषाएं क्या होती हैं। तू संयम ग्रहण करेगा, तू इतनी गर्मी सहन कर पाएगा, सर्दी सहन कर पाएगा, नंगे पैर चल पाएगा, केश लोच करवा पाएगा, एक टाइम भोजन कर पाएगा? अपने शरीर तो देख। और तू कहता है मैं दीक्षा लूंगा। मैंने आज भगवान की वाणी सुनी है। और ऐसा क्या कहा है भगवान ने आज भाई, ऐसा क्या कहा है भगवान ने जो तुझे इतना अच्छा लगा और तू संयम ग्रहण करना चाहता है? देख
मैं तो तुझे संयम ग्रहण करने नहीं दूंगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, कितनी मैंने तेरी सारी जिदों को आज तक पूरा किया है, लेकिन ये जिद तेरी पूरी नहीं होगी। लेकिन तू ये तो बता, तूने भगवान से सच सुना क्या है? हम भी गए थे, हमने भी सुना। अच्छा चल, तू एक बात बता, तू ये मुझे बता दे आज भगवान ने क्या कहा, मैं फिर कुछ सोचूंगी। माँ, पता है भगवान ने आज क्या कहा? क्या कहा? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, भगवान ने आज ऐसा कहा क्या है? माँ, आज भगवान ने कहा है, जियो जिसके दिल में है प्यार, होवे भव नैया पार। बात पुरानी है, काहे भूल गया यही जिनवानी है। काहे भूल गया यही जिनवानी है। काहे भूल गया बात पुरानी है। काहे भूल। जियो जिसके दिल में है प्यार, होवे भव नैया पार। बात पुरानी है, काहे भूल गया यही जिनवानी है। काहे भूल। दिल मिला लो ऐसे जैसे मिला है दूध में पानी। दिल मिला लो ऐसे जैसे मिला है दूध में पानी। देख देख चलना, कहीं होवे न जीवों की हानि। देख देख चलना, कहीं होवे न जीवों की। सोचे तो क्या है ये धर्म की निशानी है। काहे भूल गया धर्म की निशानी है। काहे भूल गया बात पुरानी है। काहे भूल गया। माँ, आज भगवान ने जीवों के बारे में बताया। पता नहीं इस जीव आत्मा से जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं हो जाता। माँ, मेरी इस आत्मा ने भी पता नहीं कितने भव इस आत्मा ने किए हैं, और कौन से भव में मेरी आत्मा ने यानी मैंने, माँ, पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए हैं। कर्म का भुगतान का अवसर आए उससे पहले ही मैं अपने कर्म की निर्जरा कर लूं, और माँ, मैं जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ, मुझे तो दीक्षा ग्रहण करनी है। बेटा, पता है तुझे कितनी मिन्नत और मन्नतों के बाद पाया है। तेरे लिए आंसू बहाए हैं मैंने। तेरे लिए मैंने ही नहीं, तेरे बड़े भाई वासुदेव कृष्ण ने भी बड़ी मेहनत की है। माँ, मैं उस मेहनत को ही तो सफल करना चाहता हूँ। तू मेहनत को सफल कर रहा है या हमारा दिल दुखा रहा है? माँ, दिल क्या दुखाना है? किसका दिल दुखता है? जाने वाले को कौन याद करता है? माँ, तूने तो बड़ी बड़ी बातें आ गई। बेटा, बातें करना आसान है, लेकिन संयम के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। और ये वार्तालाप राजमहलों में हो रहा है। दास दासियों में ये खबर बिजली की तरह फैल गई, और खबर फैलते फैलते राज दरबार में बैठे हुए योगीश्वर श्री कृष्ण के पास भी ये खबर पहुंची कि गत सुकमाल संयम ग्रहण करना चाहता है।
योगीश्वर श्री कृष्ण तो जानते थे कि देव ने कहा था कि बोलो तो बड़े होते ही संयम ग्रहण कर लेगा, लेकिन जीता चार व्यवहार माँ का मन ना दुखे, परिवार को कुछ ऐसा सा ना लगे, परिवार का दिल मन रखने के लिए योगीश्वर श्री कृष्ण अपने राज दरबार से जिस भी हालात में बैठे थे वहां से दौड़े दौड़े राजमहलों में आते हैं। तैनं तं तैसेनं कन्हे वासुदेवे इमी से कहाए लदट्टे सामाने जैने गए सुकुमाले कुमारे तैने वागच्छिता गए सुकुमालं कुमारं आलिंगिता उंचंगे निवेशिते वं बयासी तुमं नंग मम्मं सोहो यरे कन्यस्य भाया तं मानं तुमं देवानुपिया यानिं अरहरिठने मिसे अंतिये मुंडे जाव पब्बयाहि अहन्ने तुमे बारवये नैरिये मया राया विसेणं अभिसिंच सामी तैनं से गए सुकुमाले कुमारे कन्नेनं वासुदेव एवं बुत्ते समाने तुषिनिये संचित्थे। इस प्रकार से योगीश्वर श्री कृष्ण राजमहलों में आते हैं और राजमहलों में आने के बाद वो राजमहलों में ऊपर आते हैं और कमरे में आए और लपक कर दौड़ कर गज सुकमाल को अपनी छाती से लगा लिया। तो दीक्षा लेगा, तेरी दीक्षा के दिन है, तेरे तो ये खेलने खाने के दिन है, दीक्षा की बातों में भाई कुछ नहीं रखा, तेरे पास कमी क्या है, तुझे हम राजा बना देंगे, तू चिंता ना कर। तू किस बात की चिंता करता है? मुझे किसी बात की चिंता नहीं है भाई, मुझे अगर चिंता है तो जन्म मरण की चिंता है। यहाँ इस संसार के दुख क्या है भाई? संसार के दुख तो कुछ भी नहीं है, दुख तो जन्म और मरण के हैं, और ये जन्म मरण की श्रृंखला को मैं भाई तोड़ना चाहता हूं। ये जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण की जो श्रृंखला है, मैं श्रृंखला को तोड़ना चाहता हूं। भाई तू हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा, तुझे हमारी बात तो माननी पड़ेगी, तुझे हमारी बात तो माननी पड़ेगी, तुझे राज्य तो लेना पड़ेगा। अच्छा तू एक बात बता, मैं भी आज भगवान के पास गया था, मैं तेरी तरफ बार बार देख रहा था, तू उठा ही नहीं, तूने भगवान से आज क्या सुना? भाई मैंने आज भगवान से ऐसा कुछ सुना जो किसी ने नहीं सुना, आज वो मैंने सुना। और भाई आपको मैं बताऊं भगवान ने आज क्या कहा। और गज सुकमाल कहते हैं भगवान ने आज ये कहा, मुख से तू बोल मीठा प्रभु का नाम ले, काम भलाई के कर हाथों से दान दे ले। मुख से तू बोल मीठा प्रभु का नाम ले, काम भलाई के कर हाथों से दान दे ले। कभी न कड़वा चुभता कहना, कभी न देना ताने, कभी न कड़वा चुभता कहना, कभी न देना ताने। 4 दिनों की जिंदगी है भूलना दीवाने, 4 दिनों की जिंदगी है भूलना। धनवान गए, बलवान गए, गुणवान गए मस्ताने, 4 दिनों की जिंदगी है। टूटेंगे नाते तेरे, बिछड़ेगी तेरी जोड़ी, छूटेगी जोड़ी पूंजी साथ न जाए कोड़ी। टूटेंगे नाते तेरे, बिछड़ेगी तेरी जोड़ी, छूटेगी जोड़ी पूंजी साथ न जाए कोड़ी। मौत के आगे सबकी हारे, चलते नहीं बहाने,
4 दिनों की जिंदगी है भूलना, दीवाने धनवान गए, बलवान गए, गुणवान गए मस्ताने। 4 दिनों की जिंदगी है भूलना दीवाने। भाई, आज भगवान ने बताया है जो मार्ग पर चलता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कृष्ण बोले, भाई तू बस और कुछ नहीं, तू हमारा एक काम करते। बोलो भाई, तू एक दिन के लिए राजा बन जा, 3 खंड का मालिक बनाऊंगा मैं तुझे, द्वारका का ही नहीं 3 खंड का मालिक राजा बनाऊंगा। गज सुकमाल मौन हो गए। कितनी बार मना करते, किस किस चीज को मना करते, किस किस चीज को मना करते, आखिर अंततः गज सुकमाल मौन हो गए। कृष्ण को लगा, देवकी माता को लगा, पिता वसुदेव को लगा कि अब तो बात बन गई। रास तिलक की तैयारियां कर दी। रास तिलक की तैयारियां होने लगी और रास तिलक की तैयारियां होने लगी। आगे का वर्णन। तैनंग से गए सुकुमाले कुमारे कन्नंग वासुदेव अम्मा पियरो ये द्वचंग पी तचंग पी रंग बयासी मंग खलु देवानु पिया मानुषया कामा खेला सवाजा व विपज ही अब्बा बवि संति तंग इच्छा में नंग देवानु पिया दुबे ही अवनुनाए समाने अरहवा अरिठणी मी अंतिये जाव पब्ब इतए। तयनंग तंग गए सुकुमालं कुमारे कन्ने वासुदेव वे अम्मा पियरो ये जाहे नो संचायं बहुयाहिं अनुलोमाहिं जाव आघ वित्तये ताहे आकामियं चेव एवं वयासीनं तंग इच्छामो नंग ते जाया एग दिवस मविरज सिरिंग पासितये निखमनं जाहा महाबल से जाव तमनाए ताहा जाव संजमितये से गए सुकुमाले अनकारे जाए इरिया समीये जाव कुत बम्बयारी। इस प्रकार गज सुकुमाल ये सोचकर मौन हो गए, चलो कोई बात नहीं, एक इच्छा भाई की भी सही, क्योंकि गज सुकुमाल अपने भाई योगेश्वर श्री कृष्ण की कोई बात टाल नहीं पाते थे। आज पहली बार वाकया था उनके जीवन में जो कि अपने बड़े भाई अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हों। आज पहली बार मौका था और योगेश्वर श्री कृष्ण ने रास तिलक की तैयारियां की। रास तिलक का महोत्सव होता है और गज सुकमाल का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। करने के बाद राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, राज मुकुट पहनाया जाता है, रास तिलक किया जाता है और दरबार पूरा खच भरा हुआ है। और राज्याभिषेक होने के बाद राजा वसुदेव, माता देवकी और भाई योगेश्वर श्री कृष्ण उनके पास गए। कृष्ण तो जानते थे भवितव्यता को क्या होना है, लेकिन देवकी माँ का दिल, वसुदेव राजा का हृदय तो ये मान बैठा था कि अब तो ये राज्य में लग गए, अब तो ये इस संसार में उलझ कर रह जाएगा। राजा बनना बहुत बड़ी बात है। द्वारका का बहुत सारे युवा राजा बनना चाहते थे और बनना चाहते थे, और इधर गज सुकमाल एकाएक राजा बन गए। सोचा तो कुछ और था पर होना तो कुछ और था। वो तीनों आगे आए। कृष्ण बोले, भाई हमारा एक व्यवहार होता है कि जब भी कोई राजगद्दी पर बैठता है तो वो अपनी पहली कोई राज आज्ञा देता है और उसका पालन पूरा नगर करता है। भाई देख लो, हाँ क्यों नहीं, जो राजगद्दी पर बैठता है ये व्यवहार है। भाई तू बोल तो कुछ कहे तो।
भाई एक बार और देख लो। माता देवकी बोली, कहता क्यों नहीं, दे आज्ञा पहली, क्यों देर कर रखी है, जल्दी बोल क्या तेरी राज आज्ञा है। माँ को तो कुछ और लग रहा था, पर गज सुकमाल ने तो कुछ और ही कहना है। और गज सुकमाल बोले, आज्ञा मेरी यही है, मुनिवेश अब मंगा दो। आज्ञा मेरी यही है, मुनिवेश अब मंगा दो। श्री नेम के चरण में दीक्षा मुझे दिला दो। आज्ञा मेरी यही है, मुनिवेश अब मंगा दो। आज्ञा मेरी यही है, मुनिवेश अब। जागी है आत्मा ये सुनकर प्रभु की वाणी, समझाऊं किस लिए ये आया है जग में प्राणी। बिगड़ी जन्म जन्म की मेरी ये अब बना दो। बिगड़ी जन्म जन्म की मेरी अब बना दो। श्री नेम के चरण में दीक्षा मुझे दिला दो। आज्ञा मेरी यही है, मुनिवेश अब मंगा दो। श्री नेम के चरण में दीक्षा मुझे दिला दो। आज्ञा मेरी यही है। गज सुकमाल बोले, मेरी पहली राज आज्ञा है, मेरी पहली राज आज्ञा है, मेरे लिए मुनिवेश मंगाया जाए, मेरे लिए रजोहरण ओघा मंगाया जाए जो जीवों की रक्षा के लिए होता है। और मुझे भगवान अरिष्ट नेमी नाथ के पास दीक्षा की तैयारियां मेरी की जाएं, दीक्षा की तैयारियां की जाएं। और ऐसा ये शास्त्र में टिप्पणी में कहा जाता है कि 1,00,000 सोने की असरफियां, 1,00,000 सोने की असरफियां ओघे लाने वाले को दी जाएं। 1,00,000 सोने की असरफियां पात्रे लाने वाले को दी जाएं। और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं सोने की असरफियां उसको दी जाएं जो मेरा शुर मुंडन करे, जो मेरे बाल उतारे। इस प्रकार से गज सुकमाल ने आज्ञा फरमाई। देवकी माँ वहाँ पर खड़ी हैं, कुछ कह ही नहीं पाई। उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण ने सिर हिला दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। देवकी माँ को ऐसा झटका सा लगा, सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि गज सुकमाल ये आज्ञा कहेगा, गज सुकमाल ये आज्ञा कहेगा। स्वप्न में भी उम्मीद आशाएं नहीं थी। और देवकी माँ ना तो रो सकी, न हंस सकी, न कुछ कह सकी, न कुछ बोल सकी। वो चुप हो गई। ऐसा चेहरे से लगा जैसे देवकी माँ तो सदमे में चली गई। और कृष्ण ने आदेश दिए कि मेरे भाई की दीक्षा भी निष्क्रमण की तैयारियां की जाएं। और दीक्षा भी निष्क्रमण की तैयारियां होने लगी। सारी चीजों को योगीश्वर श्री कृष्ण खुद देख रहे हैं। एक एक चीज को योगीश्वर श्री कृष्ण नोटिस करते हैं। हाथी की जगह सुंदर से सुंदर, बलिष्ठ से बलिष्ठ हाथी है, सेना है, घोड़े हैं, पैदल हैं। और वो दिन भी आया, योगीश्वर श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई के साथ हाथी के होदे पर बैठते हैं और जय जयकार के साथ, अरिहंत भगवान की स्तुति के साथ, अरिहंत सिद्ध भगवान की स्तुति के साथ लाभ लश्कर दीक्षा भी निष्क्रमण की शोभा यात्रा सहस्त्र आम्रवन, जहां पर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ विराजमान थे, उधर चलने लगी। और सभी नगरवासी गाने लगे, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत
साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। इस प्रकार से अरिहंत भगवान की स्तुतियां मंगल गान करता हुआ वो दीक्षा भी निष्क्रमण की शोभा यात्रा द्वारका नगर के बीचों बीच राजमार्ग से निकलता हुआ भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के पास आए। कृष्ण ने स्वयं अपने छोटे भाई गजसुकमाल को उतारा। वसुदेव राजा आगे आए, माता देवकी आई। देवकी माँ गजसुकमाल के साथ साथ हैं। उनके सीधे हाथ की तरफ देवकी माँ है, उल्टे हाथ की तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण और वसुदेव राजा साथ साथ हैं। सहस्राम्र वन में लेकर गए, भगवान के पास गए, भगवान को वंदन किया, नमन किया। आप और हम भी भगवान को वंदन करेंगे। तीखुतो अयाहिनं भयाहिनं करेणि वंदामि नमंसामि। इस प्रकार से भगवान को वंदन किया। कृष्ण थोड़ा आगे आए, मुंह पर उत्तरीय लगाया, मुंह पर कपड़ा लगाया, भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरा छोटा भाई आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता है। आहा सुहं देवानु पिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान ये हमें बहुत प्रिय है, ये बड़ी मिन्नत और मन्नत के बाद हमने पाया, बड़ी मिन्नत और मन्नत के बाद पाया है। आप इसे दीक्षा ग्रहण, आप इसे दीक्षा मंत्र प्रदान करने की कृपा करो। राजा वसुदेव भी आगे आए, भगवान मेरी भी आज्ञा है। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने बीच में खड़ी, साइड में खड़ी देवकी की तरफ देखा। देवकी माँ सन्न खड़ी थी, ना चेहरे पर हंसी, ना चेहरे पर गमी, ना कोई शब्द, सन्नाटा था देवकी के चेहरे पर। देवकी के चेहरे पर ऐसा सन्नाटा भगवान ने देखा। भगवान की निगाह पड़ गए योगेश्वर श्री कृष्ण और बोले, भगवान आज्ञा है इनकी भी। देवकी बोली, हाँ महाराज मेरी भी आज्ञा है, लेकिन मैं अपने पुत्र को एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो देवकी? गजसुकमाल को भगवान कहना चाहती हूँ, बड़ी मिन्नत और मन्नत के बाद मैंने ये पाया और आज बड़ा होते ही ये संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। गजसुकमाल भी मुड़े, माता की तरफ देखा, माता की तरफ देखा। देवकी माँ की आंखों से आंसू ढलक पड़े, आंसू ढलक पड़े। अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए देवकी माँ ने कहा, बेटा जैसा तूने मेरा दिल दुखाया है वैसा और किसी माँ का दिल ना दुखाना। अब तू संयम ग्रहण कर ही रहा है तो बेटा शेर की तरह संयम के मार्ग पर बढ़ना, और ऐसा संयम के मार्ग पर बढ़ना बेटा, संयम के मार्ग पर बढ़कर पीठ न दिखाना, ऐसा तपस्चरण करना, ऐसी साधना करना बेटा जो और किसी माँ का ऐसे दिल ना दुखे, माँ का दिल ना दुखाना। मैं ये चाहती हूँ बेटा कि गजसुकमाल की आखिरी माता मैं ही बनूं, और माँ चीज भी ऐसी है। दुनिया में माँ का रिश्ता, माँ का संबंध ऐसे संबंध हैं जो कि अब दुनिया के सारे संबंध माँ बेटे के सामने फीके हैं। और माँ के बारे में किसी ने कहा भी है, प्यार कहते हैं किसे, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये उन बच्चों से पूछो
जिनकी मर जाती है माँ। कब जरूरत हो मेरी, कब जरूरत हो मेरी, बच्चों को ऐसा सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की यह, रूह के रिश्तों की यह गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और दर्द से चिल्लाती है माँ। तो माँ ऐसी चीज है, माँ देवकी माँ, देवकी माता अपने पुत्र गत सुकमाल की आज्ञा दे रही है और चेहरा आंसुओं से ढक रहा है और बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछती हुई एक ही बात कहती है, बेटा ऐसी साधना करना, ऐसा तपस्चरण करना, किसी और माँ को तेरे लिए आंसू बहाने ना पड़े, आंसू बहाने ना पड़े। कृष्ण आगे आए, माँ को अपनी छाती से लगाया, उनके आंसू पहुँचे। माँ अब इसे बनने दो, अब इसे आंसुओं की बेड़ी से मत बांधो, कहीं ऐसा ना हो किसी और माँ को भी रोना पड़े। इसे भी मोह के आंसुओं से ना बांधो, अब इसे जाने दो और इसे बढ़ने दो। जिस तरह शेर की तरह इसने संयम ग्रहण करने जा रहा है, उसी तरह से ये संयम पालन भी करेगा। ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है और भगवान अरिष्ट नेमी नाथ का भी तो ये भाई है, ये भी तो इनके बड़े भाई हैं। अब ये संयम ग्रहण करेगा और अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। प्रभु कृपा करो, कृपा करो मेरे भाई को दीक्षा मंत्र प्रदान करने की। सवीर मुनि आए गत सुकमाल को, और गत सुकमाल को एक ईशान कोण में लेकर गए। वहां उन्होंने अपनी राजसी वेशभूषा को उतारा, राजसी वेशभूषा को उतारा और साधुओं का बाना पहना, साधुओं का श्वेत परिधान पहनकर गत सुकमाल भगवान के पास आए। भगवान ने रजोहरण प्रदान किया, मुख पर मुखपत्ति, बगल में ओघा, तन पर श्वेत वस्त्रों का परिधान। गत सुकमाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। कोई कोई लोग तो कह रहे थे, कैसे पालेगा ये, इतना कोमल कि हाथ लगे मैला हो जाए, ये संयम कैसे पालेगा। अरे नहीं भाई नहीं, कृष्ण महाराज के छोटे भाई हैं ये, कृष्ण महाराज के छोटे भाई हैं। भगवान अरिष्ट नेमी नाथ के, अरिष्ट नेमी नाथ के भी तो छोटे भाई हैं। देखो तो इसके चेहरे की खुशी, इसके चेहरे की प्रसन्नता, इसके चेहरे पर खुशी, बड़े बड़े धन कुबेरों पर हमने ऐसी खुशी नहीं देखी जो आज गत सुकमाल के चेहरे पर है। जितनी मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कोई कुछ। और गत सुकमाल भगवान के सामने खड़े हैं। योगीश्वर श्री कृष्ण, पिता वसुदेव, माता देवकी सिर झुकाए हुए भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान हमारी आज्ञा है, आप दीक्षा मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। भगवान ने करीमी भन्ते समायम सब्बम सावज्जम जोगम पचक्खामि, भगवान ने सामायिक सूत्र दीक्षा मंत्र प्रदान करने की कृपा की। दीक्षा विधि संपन्न होने के बाद बार बार वसुदेव राजा, योगीश्वर श्री कृष्ण, देवकी माँ अपने पुत्र को, अपने भाई को बार बार वंदन नमन करती हुई, बहुत देर वंदन नमन करती हुई बैठती हुई द्वारका नगर वासी और पारिवारिक जन वापिस लौट जाते हैं। और इधर गत सुकमाल राजकुमार अपने संयम की यात्रा में तल्लीन हो जाते हैं। आगे का वर्णन। तैनं से गए सुकुमाले अनगारे जंग चेव दिवसं पब्बये तसेव दिवसस्य पुभा वरन्न काल समयंसी जनेव अरहा अरिठणिमि तेनेव गच्छितारं अरिठणिमिति कत्वैनं वैनं करि करिता वन्दै
नमं सै वंदिता नमं सित्ता एवं भयासी छामी नं बंते तुभ्यं अवनुनाय समाने महाकालंसी सुसानंसी एगरायं महापरिमं उपसं पज्जितानं विहरिताय आहा सुहं देवानु पिया तैनं से गय सुगमाल्यन गारे अरेह अरिठनेमि नावनुनाय समाने अरंग अरिठनेमि वंदई नमं सै वंदिता नमं सित्ता अरहो अरिठनेमि संतिया सहसं बना उज्जान पड़निकमयी पड़िनकमिता जने महाकाले सुसाने तैने उवागच्छिता थंडिलं पड़ी लेहिता उच्चार पास वनं भूमि पड़ी लेहिता ईस भवार गयनं कायनं जाव दो विपाय साहट्टु एगरायं महापड़िम उपसं पज्जितानं विहरई। संयम की यात्रा के प्रारंभ होने के पश्चात सवीर मुनियों के पास, अपने से बड़े मुनियों के पास ज्ञानाभ्यास सीखना शुरू किया और ज्ञानाभ्यास सीखना शुरू ही किया था। कुछ ऐसा सीखा और मन विचार है गुस्सकमाल के सीखने भर से तो क्या बनेगा, जो पढ़ा है जो सीखा है अब तो उस पर कदम बढ़ाना है। देर क्यों करूं, आज ही शुरू कर दूं। और गल सुकमाल मुनि सवीर मुनियों के पास से भगवान के पास आए। कुछ देर के बाद ही भगवान के पास आए, भगवान को वंदन किया, नमन किया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु की 12वीं प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूं। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा और भगवान ने एक बात कही, आहा सोहं देवानु प्रिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पर पता है आगे की बात नहीं कही कि धर्म कार्य में देर न करो। जानते थे भवितव्यता को, भगवान अरिष्टनेमि जानते थे। और भिक्षु की 12वीं प्रतिमा बहुत भयानक होती है। भिक्षु की 12वीं प्रतिमा करने वाला जो साधक है वो एक रात्रि के लिए शमशान में जाकर ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यान लगा लेता है। वो शमशान का भयावह दृश्य के बीच शमशान का शब्द लेने भर से रूह कांप सी जाती है और गत सुकमाल उसी शमशान में जाकर ध्यानस्थ होना चाहते हैं भगवान से आज्ञा प्राप्त करके। भगवान से आज्ञा प्राप्त की, भगवान को पुनः वंदन नमन किया गत सुकमाल मुनि ने और सहस्राम्र वन से निकले। मार्ग से गुजरते हुए महाकाल नाम के शमशान में आए। सब रास्ते जानते थे, महाकाल शमशान में आए। महाकाल शमशान द्वारका में ऐसा शमशान था जहां पर पल भर के लिए भी चिताएं जलनी बंद नहीं होती थी। धूं धूं करके चिताएं शमशान में जल रही हैं। संध्या का समय होने में अभी कुछ देर है। गत सुकमाल महाकाल शमशान में आए। चिताएं एक नहीं कितनी चिताएं महाकाल में जल रही, शमशान में जल रही, धो धो करके जल रही हैं। और उल्लू चील इत्यादि शमशान में चक्कर काट रहे हैं। उनकी आवाजों से शमशान का दृश्य और भयानक हो रहा है। लेकिन गत सुकमाल की मन पर उस भयावह दृश्य का कोई असर नहीं। वो महाकाल में गए, घूमे, देखा मेरे लिए कौन सी भूमि अच्छी है, यहाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। वहाँ गए, अपने रजो हरण से भूमि साफ की रजो हरण से। और गत सुकमाल उस भयावह शमशान में जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। भयानक, इतना भयानक है
कहीं हड्डियां पड़ी हैं, कहीं खोपड़ियां पड़ी हैं, और चिताओं जल तो रही हैं चिताएं, लेकिन उसमें से चट 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 करने की, हड्डियों के जलने की आवाजें चारों तरफ से हो रही हैं। और चट चट हड्डियों की आवाजें तो आ ही रही हैं, साथ में उल्लू, चील इत्यादि बोलने की ची 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 भयावह दृश्य हो रहा है। कोई और व्यक्ति आए तो उसकी रूह कांप उठे, भय के मारे कांप उठे, भय के मारे कांप उठे। लेकिन गत सुकमाल इतनी भयावह दृश्य में भी महाकाल शमशान में जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। इमं चैने सोमिले महाने सामी धेय से 28 बार वह्यो नयरियो बहिया पुवन गए समियाओ ये दब्बे ये कुशी ये पत्तो मोड़ यंग च गिन्न हिता तो पड़ी नियतित महाकाल से सुसान से अदूर सामंतेन विये वये माने सज्ज काल समयंसी पविरल मनुसंसी गए सुकुमालंगन गारंग पासई पासिता तंग वैरंग सरई सरिता असुरति वंग भयसी ऐसनंगो सए से गए सुकुमाले कुमारे अपथ जाव परिवज्रिये जेनंग ममंग धुवंग सोम सीरिये भारियाए अतयंग सोमदारियंग आदित्य दोष पाइयंग कालवत्तनि विपजहिता मुंडे जाव पबइये तंग सेयं खलु मम गए सुकुमाल से कुमार से वेर निजायन करती एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेहन करई करिता सरसंग मटियं गिन्नहिता जनेव गए सुकुमाले अनगारे तेनेव उवागच्छिता गए सुकुमाल से अनगार से मथिये मटियाए पालंग बंध दिता जलंतियो चिये याओ फुलिये किंसुये समाने खए रंगारे कहलेन गिन्नहिता गए सुकुमाल से अंगार से मथये पखवई पखिविता भियेता खिप्पमेव अवकमिता जामेव दिशं पाभुए तामेव दिशं पड़ी गए। गत सुकमाल मुनि उस भयावह शमशान में ध्यानस्थ खड़े हैं, आंखें नीचे की ओर हैं, दोनों पैरों में कुछ थोड़ा सा अंतर सा है, दोनों हाथ नीचे किए हुए हैं और आंखें कुछ खुली कुछ बंद सी अवस्था में गत सुकमाल खड़े हैं। शाम का समय हो चला है, सूर्यास्ताचल में होने का, सूर्यास्ताचल की तरफ बढ़ रहा है, कुछ समय शेष है। लोग बाग महाकाल शमशान के बाहर से आ जा रहे हैं। लोग देखते हैं, अरे वाह, आज ही तो दीक्षा ली, आज ही इतना बड़ा कदम, आज ही भगवान ने आज ही भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को आराधने की आज्ञा दे दी। कमाल है। गत सुकमाल का साहस, इतना साहसी है ये, इतना कोमल था, इतना शरीर इतना सुंदर कोमल था, और आज शमशान की भूमि पर खड़ा है। लोग देखते और चल देते। उन लोगों के बीच सोमिल ब्राह्मण भी आया। लोग देख रहे थे मुड़ मुड़ कर, उसने भी देखा ये शमशान में क्या देख रहे हैं। उसने भी शमशान में देखा, और ये कौन है, कुछ जाना पहचाना सा है। देखो तो 2-4 कदम सोमिल आगे गया, ध्यान से देखा, कुछ अंधेरा सा भी घेरा जा रहा था, दिन अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। सोमिल ब्राह्मण 7-8 कदम और आगे गया, पहचान नहीं आया।
और आगे गया, चेहरे की तरफ मुड़ा और चेहरे की तरफ देखा। ओ तो गज सुकमाल है। आंखें टप टपा कर दोबारा बंद करके आंखों पे हाथ फेर के देखा गज सुकमाल। तो गज सुकमाल है। गज सुकमाल को आंखों पे हाथ फेर कर देखा, रे गज सुकमाल है। ओहो, इसने ये क्या कर दिया? मती मारी गई इसकी। अरे इसकी क्या मारी गई, जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब कर दी। ये ऐसा व्यक्ति, ये तो भरोसे करने वाला ही नहीं था। इस बेचारे की क्या कमी है? कृष्ण को चाहिए था या तो मेरी बेटी का हाथ मांगता नहीं और मांग लिया था। अब वो ना इधर की ना उधर की, कौन शादी करेगा इससे? इसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मैं बताऊंगा इसको, याद रखेगा, किसी की बेटी की जिंदगी को ऐसे खराब करना बहुत बड़ी बात है। काश कृष्ण की भी अगर कोई बेटी होती तो वो ऐसा ना करता। पर मेरा नाम भी सोमिल है, मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। ये क्या मानता है? ये 3 खंड का मालिक है, तो जो मर्जी है वो करेगा, करे, लेकिन हम ये सहेंगे नहीं। इसने दीक्षा ली है। कोई बात नहीं, तू शमशान में खुद चलकर आया है। बेमौत मरने के लिए तुम शमशान में चलकर आया है। मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे तड़फ कर मरा जाता है, कैसे किसी को तड़फाने पर स्वयं भी व्यक्ति तड़फ कर मर जाने को मजबूर हो जाया करता है। सोमिल ब्राह्मण कुछ सहमा सा भी है, कुछ डरा सा भी है और कुछ गुस्सा सा भी है, कुछ आंखों में कुछ नमी सी भी है। इधर उधर देखने लगा, करूं क्या इसका आज? अगर हाथ में अगर कुछ होता गोली मार देता इसको। क्या करूं? हाथ में तो पूजा की सामग्री थी। एक बार तो मन में आया, ये पूजा की सामग्री ही इस पर देख, इससे तो उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा करता हूं। इधर उधर देखा, एक स्थान पर अंगारे जल रहे थे, लकड़ियां जल रही थी खैर की लकड़ियां सबसे देर तक जलती हैं और खैर की लकड़ियों को जलते देखा। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, शमशान में एक छोटा सा तालाब भी था। बात बन गई। तालाब पर गया और बैठा। तालाब के किनारे की मिट्टी गीली थी, उसको हाथों से उठाया। हाथों से थोड़ी मिट्टी उठी, देखा इधर आसपास कोई कुछ पड़ा था, उसको उठाया और मिट्टी उस पर उठाई। गज सुकमाल के पास आए और मिट्टी से, उस गीली मिट्टी गज सुकमाल के सिर पर रखी और सिर पर चारों तरफ थोड़ी पाल सी बना दी। अब मैं तुझे बताऊंगा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, मेरी जिंदगी खराब की, किसी की जिंदगी खराब करने का क्या फल होता है। देख तू, अभी मैं तुझे बताता हूं। पाल बांधी और दूसरी तरफ गया, जहां खैर की लकड़ियां जल रहे थे, वो गरम दहकते खैर के अंगारे किसी चीज में भरकर सोमी लेकर आया। उनकी तपस बहुत गहरी तपस है। सबसे देर तक वो दहकते रहते हैं। वो खैर की लकड़ी के अंगारे किसी चीज में भर कर लाया। सोमिल सुकमाल के पास आया और जहाँ सर पर वो पाल बांधी थी बंधुओं, जहाँ वो सर पर पाल बांधी थी उस पर डालने लगा। मन में आया, एक बार देख तो लूं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। आसपास देखा, मन में भय तो था,
कि मैं जो करने जा रहा हूं वो अच्छा नहीं है। चारों तरफ इधर मुड़कर देखा, कहीं कोई नहीं था। व्यक्ति अगल बगल तो देख लेता है, लेकिन बोलो तो ऊपर देख नहीं पाता। ऊपर वाले की निगाह से तो कोई बच नहीं पाता। और वो खैर के जलते जलते अंगारे सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकमाल के सर पर डाले, तड़ 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 करके अंगारे सर पर डाल दिए। अंगारे बिखर ना पाए, पाल में उलझ कर रह गए और पूरा सर अंगारों से भर दिया। बंधुओं सोचो तो, महसूस तो करके देखो, गरम पानी की एक बूंद अगर हाथ पर पड़ जाए, कहीं पर पड़ जाए, कैसी वेदना, कैसा दुख तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और वहां गज सुकमाल के सर पर तो दहकते अंगारे सर पर पड़े हैं और गज सुकमाल ध्यानस्थ खड़े हैं। उनके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अगर गज सुकमाल चाहते, जरा सा सर ऐसे ही तो करना था, जरा सा सर अगर ऐसे कर देते तो कहीं वो पाल, वो गीली मिट्टी जाती, कहीं वो अंगारे जाते। और सोमिल ब्राह्मण की क्या मजाल होती कि वो उसे कुछ कह पाते। पर मन में विचार आया, मन में गज सुकमाल ने विचार किया, ये तो कर्म निर्जरा का हेतु है। मैंने कभी कहीं ना कहीं इनके साथ भी मैंने ऐसा कुछ किया होगा। भगवान ने आज ही तो बताया था कि कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। इनकी कोई कमी नहीं है, कमी तो मेरी ही है, कमी तो मेरी ही रही होगी। मैंने इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बर्ताव व्यवहार किया ही होगा। जो मैंने किया है उसका फल तो मुझे पाना ही पड़ेगा। जो किया है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इतना संभाव, इतना पेशेंस, इतना सहनशीलता गज सुकमाल मुनि महाकाल शमशान में खड़े खड़े दिखा रहे हैं। और सोमिल बोलता, अब तू भुगत, अब तू देखना, जिंदा जल जाएगा, तू जिंदा जल जाएगा। कोई तो मरने के बाद जलता है और तू जिंदा जलेगा। अब पता चलेगा किसी का घर खराब करने का क्या अंजाम होता है। ये अंजाम होता है तिल तिल करने जैसा, मरने जैसा हुआ करता है। और वो दो चार बातें कहे, अपना गुस्सा उस पर प्रकट कर, वो सोमिल ब्राह्मण को भय के मारे कांप उठा। तूने कर तो दिया ही, और पता नहीं क्या बनेगा। इधर उधर देखने लगा, नहीं किसी ने नहीं देखा है। अपनी वो समीधा पूजा की सामग्री का झोला उठाया, कंधे पर डाला और बड़ी तेज गति से शमशान के बाहर निकल। ओह, अब तो बाहर आ गया, अब तो क्या है। और सोमिल ब्राह्मण वापिस लौट जाता है। आगे का वर्णन। तैनं तस गए सुकुमाल से अनगार से सरियंसी वेयन पाभुए उज्जला जाव दुरहिया सा। तैन से गए सुकुमाले अनगारे सोमिल से महान से मनसा भी अपदुस माने तंग उज्जलं जाव हिया से। तैनं तस गए सुकुमाल से अनगार से तंग उज्जलं जाव हिया से। मानस्य शुभेन परिणामेन पसत्थ जावसानेन तयावर निजानं कम्मानं कायेनं कमरय विकरण करं अपुबकरणं अनुपवठि से अनंते अनुतरे जाव केवल वर नानदंसन समुपन्ने तओ पच्छा सिद्धे जाव पहिने तथेनं आसनि हिं देवे हिं समं
आराह्यति कटु दिव्य सुरभि गंधोदय उठे दशरथ बने कुसुमे निवाड़िये चेलुखे वे कहे दिव्य ये गिये गंधर्व निनाए कहे आवी होता। इस प्रकार योगीश्वर श्री कृष्ण के वो छोटे भाई गज सुकमाल वहां पर उस असहनीय पीड़ा को सहन संभाव के साथ कर रहे हैं, पीड़ा को संभाव के साथ सहन कर रहे हैं। ये कहना आसान है, सुनना और भी आसान है, और करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पेशेंस का परीक्षण, संभाव की परीक्षा तो जब ही हुआ करती है जब व्यक्ति पर ऐसा संकट आया करता है, और इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। तो गज सुकमाल उसको संभाव से सहन कर रहे हैं। आखिर शरीर ही तो था। कब तक क्या कुछ होता। धीरे धीरे अंगारों का काम तो जलाने का है। अंगारे जैसे सिर पर पड़े, चट चट करके खाल जलने लगी। हड्डियां, सिर की हड्डी चटक गई। चट से आवाज आई और इधर गज सुकमाल जैसे जैसे शरीर जलता जा रहा है वैसे वैसे अपने संभाव को बढ़ाते जा रहे हैं, और मन में एक ही बात सोचते जा रहे हैं कि ये तो मेरे संभाव की परीक्षा है। जैसा मैंने किया था वैसा मैंने भुगतान करना पड़ेगा। और धीरे धीरे संभाव से सहन करते करते गज सुकमाल मुनि को 344 गाड़ी रास्ते में खड़ी है, किसी को तो रास्ते में हटा दो, तकलीफ कर लोगों को। 344 ये गाड़ी भी आ गई बीच में। तो गज सुकमाल मुनि धीरे धीरे संभाव के साथ सहन करते अपने ही कृत कर्मों का फल मानते हुए गज सुकमाल को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। बोलिए गज सुकमाल मुनि की। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। वो देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था जो देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। वो देवकी का लाल था जी, देवकी का। गुस्सा एक रति भी न लाए मुनि मन में, कर गए चंदन तो पार बेड़ा क्षण में, अपार बेड़ा क्षण में। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था। वो देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। गज सुकमाल मुनि का शरीर चट चट करके जलने लगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। मोक्ष धाम में जा विराजे गज सुकमाल मुनि, लेकिन शरीर तो जलने लगा। शरीर, गज सुकमाल खड़े थे, जैसे शरीर जलने लगा। आत्मा इस शरीर में से निकली, शरीर गिर पड़ा। लेकिन शरीर में तो अंगारों की दहकती आग लग चुकी थी। शरीर धूं धूं करके जलने लगा। एक एक हड्डी, एक एक खाल जलने लगी और गज सुकमाल अपने कर्मों का अंत करके मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। बहुत बड़ा, बहुत भयानक दृश्य है। बहुत भयानक सा ये दृश्य है कि गज सुकमाल मुनि के साथ इससे बड़ा दुर्व्यवहार और क्या हो सकता है।
लेकिन उसको भी संभाव के साथ सहन किया ग सुकमाल मुनि ने। और फिर आगे का वर्णन। तयनं से कन्हे वासुदेवे कलंग पाऊ भयाए जाव जलंते नहाए जाव विभूषिये हथि खंडवर गए शंकरट मल दमेनं छतेनं धरिज मणिनं सेयवर चामराहिं उद्धव मनिहि महया भड़ चढ़ कर पह कर वंद परिखिते बारवई नयरी मज्जं मजेन जनेवारहा अरिठ निमित नेव पहारथ गमनाये तयेनं से कन्ने वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जं मजेन निगच्छ मानेकं एकं पुरी संपासाई जुन्नं जरा जज्जरिये देह जावखिलन्तं महाई महालयाओ इटक राशियो एकमेगं इटगं गहाए बहिया रथ पाहो अंतोगियं अनुपविसमानं पासाई तयेनं से कन्हे वासुदेवे तस पुरी सस अनुकंपन ठाए हथि खंडवर गए चेव एकं इटगं गिन्न हिता बहिया रथ पहाओ अंतोगियं अनुपविसई तयेनं कन्हेनं वासुदेवेनं एक गाय गहियाय सामानिये अनेगे हिं पुरिसय हिंसे महलय इटगस्य राशि बहिया रथ पहाओ अंतो घर सियानो पिविसये तयेनं सा कन्हे वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जं मजेनं निगच्छाय निगच्छिता जनेवरः अरिठणे मीतेने उवागच्छिता जाववन्दयि नमंसाय वन्दिता नमंसित गए सुकुमालंगानगारं अपसमानि अर्हं अरिठनेमिं वन्दयि नमंसाय वन्दिता नमंसिता एवं भयासि कहिनं भन्ते से मम सोहयरे कनीय से भय गए सुकुमाले अनगारे जनं अहं वन्दामि नमंसामि तयेनं अर्हा अरिठणेमि कन्नं वासुदेवं एवं भयासि साहियेनं कन्हा गए सुकुमालेन अनगारेनं अपनो अट्ठे तयेनं से कन्हे वासुदेवे अर्हं अरिठणेमि एवं भयासि कहनं भन्ते गए सुकुमालेन अनगारेनं साहियो अपनो अट्ठो। गज सुकमाल मुनि का तो गज सुकमाल मुनि तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं और उधर अगली सुबह होने से पहले योगीश्वर श्री कृष्ण करवटें बदलते रहे। कब सुबह हो, कब मैं अपने भाई के पास जाऊं। देव की माता भी, राजा वसुदेव भी, नगर की जनता गज सुकमाल मुनि की एक छवि को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। कब सुबह हो और कब हम सहस्राम्र वन में पहुंचे, अपने भाई गज सुकमाल मुनि के पास, अपने लाडले गज सुकमाल मुनि के पास। और सुबह हुई, दिन निकला, योगीश्वरी कृष्ण तैयार होकर अपनी शोभा यात्रा के साथ द्वारका से निकले। अपने महलों से निकले, द्वारका के मध्य भाग में आए। उन्होंने वह चीज देखा हाथी के ओधे पर बैठे थे, दूर तक का दिखाई देता था। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति ईंट, उसके घर के बाहर ईंटों का ढेर पड़ा है और वो बेचारा बहुत जर्जर बूढ़ा सा है। हाथ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, गर्दन कांप रही है और वो बेचारा ईंटों की वो ढेर में से बहुत मुश्किल से वो बेचारा 2 ईंटें उठाता, उसमें से ईंट उठाता और अंदर जाता, पता नहीं कहाँ रख कर आता हो। ये बेचारा कैसे करेगा? कब इसकी ईंट अंदर जाएंगी और कब इसका घर बनेगा? ये बेचारा जर्जर हो रहा है, कब ये सरक जाए,
कोई भरोसा नहीं। अंदर जा रहा है ईंटों को लेकर, बेचारा बाहर भी आएगा कि नहीं पता नहीं। ऐसी जर्जर हालात में ये कैसे करेगा, क्या बनेगा, कब ईंटें अंदर जाएंगी, कब घर बनेगा। हाथी चलाने वाले फीलवान को कृष्ण ने बोला थोड़ा सा हाथी उधर लेकर चलो। महाराज उधर? हाँ उधर लेकर चलो जहां वो ईंटों का ढेर पड़ा है। ठीक है महाराज। हाथी उधर लेकर गए। महाराज कृष्ण हाथी के ओहदे पर बैठे, जरा हाथ नीचा किया, ऊंचा था ढेर ईंटों का, हाथ जरा सा नीचा किया, वहां से एक ईंट उठाई और अंदर डाल दी। लोगों ने देखा महाराज इस बूढ़े की सहायता कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। लाव लश्कर था कृष्ण के साथ, तो क्या ईंटों का वो ढेर, एक एक भी बातें नहीं आई, सबने एक एक ईंट उठाई और अंदर डालते गए। दिनों महीनों का काम चंद क्षणों में महाराज योगीश्वर श्री कृष्ण ने किया और द्वारका के मध्य भाग से गुजरती उनकी शोभा यात्रा सहस्राम्बर वन में पहुंची। हाथी के ओहदे पर श्री कृष्ण उतरे, अंदर सहस्राम्बर वन में गए, भगवान को वंदन किया, नमन किया। वंदन नमन तो कर रहे हैं लेकिन इधर उधर देख रहे हैं। वो क्या, सारी जनता गज सुकमाल को देखने के लिए उत्सुक है, कभी इधर देखते उधर देखते। वंदना तो सब लोग भगवान को कर रहे हैं लेकिन निगाह इधर उधर घूम रही है, दिखाई नहीं दिए। सारे संत लगभग दिखाई दे रहे हैं लेकिन जिसको वो देखना चाहते हैं वो तो दिखाई नहीं दिए। आखिर और किसी की तो हिम्मत ना पड़ी पूछने की। कृष्ण भगवान के सामने और आगे गए, भगवान के आगे गए, मुंह पर अपना उत्तरीय किया और भगवान से बोले, भगवान कहाँ है वो? कौन? गजसुकमाल मुनि कृष्ण। उन्होंने जिसलिए संयम ग्रहण किया था वो अपना अर्थ सार्थक कर गए। क्या मतलब? हाँ, जिसलिए वो संत बने थे। भगवान मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, एक ही दिन में उन्होंने अपना अर्थ कैसे सिद्ध कर लिया। कृष्ण जिसलिए संयम ग्रहण किया था वो अपना अर्थ सिद्ध कर गए, वाठों कर्मों की जंजीरों को तोड़कर मोक्ष धाम में जा गए। भगवान ये हुआ कैसे? क्या बात है, क्या ऐसा सा एक ही दिन में? हाँ कृष्ण, दिन भी कहा, कुछ घंटों में ही उन्होंने अपनी आत्मा का अर्थ सिद्ध कर लिया। भगवान समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, जरा आप खोल कर बताओ, मेरे भाई को ऐसा क्या हुआ? और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ कहते हैं, तैनं अर्हा अरिठनेमि कन्नं वासुदेवं एवं व्यासी एवं खलु कन्हा गए सुकुमारेनं अनकारेनं मम्म कलं पुब्भा वरन्न काल सम्मयंसी वंदही नमंसै वंदितानं मंसिता एवं व्यासी छामिनं जावो संपज्जितानं वेरैतैनं तं गए सुकुमालं अनगारं एके पुरुषे पासी पासिता सुरते जाव सिद्धे तं एवं खलु कन्हा गए सुकुमालेन अनगारेण साह्यपनठे तैनं च कन्या वासुदेव्यारं अरिठनिमि एवं व्यासी गेसनं भन्ते से पुरुषे अपथ्ये जाव परिवज्ये जैनं मम्मं सोहयारं कनीयसं भायारं गए सुकुमालं अनगारं अकाले चेव जीव्य वरोविये तैनं अर्हा अरिठनेमि कन्नं वासुदेवं एवं व्यासी मानं कन्ना तुमं तस् पुरीसस पौष मावजाहि एवं खलु कन्नान देनं पुरीसेनं गए सुकुमालस्य अनगारस्य साहिज्ये दिन्ने। कृष्ण गजसुकमाल अपनी दीक्षा के बाद कुछ देर के बाद मेरे पास आए और बोली, भगवान मैंने भिक्षु की 12वीं प्रतिमा की आराधना करनी है। मैंने आज्ञा दे दी और वो शमशान में गए। शमशान में गए, वहाँ उन्हें एक आदमी मिला।
वहां उन्हें एक आदमी मिला और उस पुरुष, वो व्यक्ति उनको देखकर बहुत गुस्सा आ गया, उसे बहुत भयंकर क्रोध आ गया कृष्ण उसको। उसने आव देखा ना ताव, उसने खैर के धधकते अंगारे गज सुकमाल मुनि के सर पर मिट्टी की पाल बांध कर डाल दिए, मिट्टी की पाल बांध कर डाल दिए। वो भगवान कौन है वो आदमी जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया? कृष्ण गर्मी ना खाओ, उसने तो वैसे ही किया जैसे तुमने आज आते समय उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। उसने, भगवान ये कोई सहायता है? ये तो जिंदा जी एक व्यक्ति को जलाना है। मेरी शर्म ना करता वो व्यक्ति, कम से कम मुनि की शर्म तो करता। मुनि की भी नहीं करी उसने। भगवान कम से कम आपकी तो कर ही लेता आपकी शर्म तो, कि भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का शिष्य है, उनका मुनि है, उनका मुनि है। भगवान मैं ये जानना चाहता हूं, वो मृत्यु को चाहने वाला, अपनी मौत को निमंत्रण देने वाला कौन है वो व्यक्ति? कृष्ण उस पर गुस्सा ना करो, उसने तो तुम्हारे भाई की निर्जरा में सहायता दी है, सहायक बना है वो। भगवान मैं वो जानना चाहता हूं वो कौन है। तो भगवान कहते हैं, तनंग से कन्ने वासुदेव अरहंग अरिठणीमी वंग बयासी कैसे नंग के सनंग भंते से पूरी से अपत्य पत्य परिवज्जय। ये तो शायद हो चुका ना, ये वाला तो हो चुका ना, ये वाली लाइन तो हो चुकी ना। कृष्ण ने भगवान अरिष्ट नेमिनाथ से जानना चाहा, भगवान उस व्यक्ति ने उसको कैसे सहायता दी। तो भगवान कहते हैं, कहे नंग भंते तेनंग पुरी से नंग गए सुकुमाल संगार से नंग साहिज्य दिन्ने तैनंग सारारिठणीमी कन्नंग वासुदेव एवं बयासी से नूनंग कन्हा तुमंग बमंग पाए वंदे हव मगच्छ माने भारवये नैरिये एकंग पुरिसंग पाससी जाव अनुपि विषय जहानंग कन्हा तुमंग तस पुरी सस साहिज्य दिन्ने तमेव कन्हा तेनंग पुरी सेनंग गए सुकुमाल संगार से अनेक भवंग साहा सहे सह सस्य संचियं कम्मं उदीरे माने नंग बहु कम्म निज्जरतंग साहिज्य दिन्ने। इस प्रकार योगीश्वर श्री कृष्ण उस व्यक्ति ने तो तुम्हारे भाई को उस व्यक्ति ने तो सहायता दी है। तुम उस व्यक्ति को अगर जानना चाहते हो तो सुनो। तैनंग से कन्ने वासुदेव अर्हंग अरिठने मिंग एवं बयासी सेनंग भंते पुरुषे मम्म कहं जानी यब्बे तैनंग अरिठने मी कन्नंग वासुदेव एवं बयासी जैनंग कन्हा तुमंग भारवये नैरिये अनुपविसमानंग पासिता ठिये भेयनंग कालं करि से तन्नंग तुमंग जानी जासी ऐसनंग पुरी से। कृष्ण तुम उस व्यक्ति को अगर जानना चाहते हो, जब तुम मेरे दर्शन करके वापिस लौटोगे और जो व्यक्ति तुम्हें देखकर वहीं पर रुक जाए और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, वो उस व्यक्ति ने तुम्हारे छोटे भाई की कर्म निर्जरा में सहायता दी है। भगवान और योगीश्वर श्री कृष्ण ऐसी बात सुनकर बड़े दुखी हुए, बड़े मलाल हुआ। कृष्ण ही नहीं, सारे द्वारका वासियों को बड़ा मलाल हुआ, उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसी बात है, एक मुनि को जिंदा जला दिया। अरे नहीं, भगवान कह तो रहे हैं जिंदा नहीं जलाया, अपितु कर्म निर्जरा में सहायता दी है। जितनी उतनी बातें कृष्ण मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। कृष्ण मौन होकर भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और द्वारका में वापस लौटने के लिए
तैयार। तैनं से सौमिले माहने कन्नं वासुदेवं सहसा पाशिता भिये थिये चेव थिये भेयनं कालं करई करिता धरणि तलंसी संवंगे इंध सती सन्निवड़िये तैनं से कन्ने वासुदेवे सौमिलं महानं पाशई पासिता एवं बयासी सनं बोध्यमानुपिया से सौमिले महाने अपथिये पथिये जाव परिवज्ये जे ममं सोयरे कन्यस्य बाहुरे गए सुकुमाले अनगारी अकाले चेव जीवी याओ बवरो वियेति कट्टु सौमिलं महानं पाने गडा वै कड़ा विता तंग भूमि पानी एनं अभो खावई अभो खाविता जने बसय गिहे तेने भुवा गए स्वयं गिहं अनुपविठे एवं खलु जम्बू समनेनं भगवया जाव संपत्तिनं अटमस्य अंगस्य अंतगुड़दसानं तच सेवकस्य अठमस्य अजयनस्य अये मठे पनति। इस प्रकार योगीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान से ये सुना, भगवान को वंदन किया और वापिस आए, अपने हाथी के ओहदे पर बैठे, सभी को बोल दिया कोई बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई जयकार नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मौन से होकर जहाँ जिसका अपना अपना घर हो वो वहाँ पर जा सकता है, हमारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे। और ऐसी बात कहे हाथी के ओहदे पर बैठकर कृष्ण ने अपने फीलवान को कहा, फीलवान जी महाराज, जो राजमहलों के लिए सबसे छोटा रास्ता हो उधर से लेकर चलना। ठीक है महाराज। और हाथी चलाने वाले ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया, हाथी चलने लगा। उधर सौमिल ब्राह्मण भय के मारे कांप उठा है, तूने कर तो दिया, अब तुझे कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण सुबह जाएंगे, भगवान से पूछेंगे और अपना भाई मुनि ना पाकर, और भगवान तो सब कुछ बता देंगे। अभी तो वो गए होंगे भगवान के पास और अभी तो पूछ ही रहे होंगे। तू ऐसा कर, तू द्वारका छोड़कर कहीं और भाग जा। और वो द्वारका छोड़ भागने के लिए द्वारका से अपने घर से बाहर निकला। उसने भी विचार किया जो सबसे छोटा रास्ता है द्वारका से बाहर निकलने का, उस पर चलूं। कृष्ण तो राजमार्ग से आएंगे। और ऐसा विचार करके वो भी उस रास्ते पर बढ़ा और कृष्ण भी उस रास्ते पर बढ़े। रास्ते पर बढ़ते बढ़ते दोनों वो इधर से और कृष्ण की शोभा यात्रा इधर से आ रही है। कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं, कृष्ण के हाथी के गले मर घंटी है, वो बज रही है। घंटी की आवाज सौमिल के कानों में पड़ी, ओ इधर ही आ रहे हैं, और अगर अब तू वापिस भागा तो तुझे पकड़ लिया जाएगा। भगवान ने तो मेरा नाम तो बता ही दिया, साथ में ये भी बता दिया कि सौमिल इधर से आएगा। और अब मैं क्या करूं? अगर भागूंगा तो बच नहीं पाऊंगा, रे बड़ी भीड़ है। तू ऐसा कर, इस भीड़ में छुप जा और भीड़ में छिपे छिपे शायद तुझे कोई ना पहचाने। और वो खड़ा रहा, भय के मारे कांप रहा है, सारा शरीर पसीने से गीला हो रहा है। पसीने से गीला ही नहीं, तरबतर हो रहा है। इधर से टांगों से, सिर से, कमर से पसीने की धाराएं बह रही हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और अगर तू कृष्ण की पकड़ में आ गया, पता नहीं कैसी मौत मारेगा, बेमौत मारेगा तुझे कृष्ण। और भय के मारे कांप रहा है। इतना भय के मारे से कांपा सौमिल ब्राह्मण, इतना डरा कि ये घटना कहती, शास्त्र कहता है सौमिल ब्राह्मण वहीं पर मर जाता है। और वहीं पर मर जाता। जब धड़ाम से भीड़ के बीच में कोई व्यक्ति गिरा, आवाज आई, सबकी निगाह गई। सबकी निगाह की जो आसपास खड़े थे उन्होंने देखा ये क्या, वो डरे और एकदम
घेरा सा बन गया और वो सोमिल वहां पर मरा पड़ा है। लोगों ने देखा, हाथ पकड़ा, ये तो है ही नहीं। यहां देखा, हाथ पर देखा, पैर पकड़कर देखा, लेकिन वो नहीं था। कृष्ण हाथी के ओहदे पर बैठे। उन्होंने कहा, यार ये क्या हो गया, ये इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे है? भगवान पता नहीं क्या बात है, पता लगाओ। इतने हाथी भी आगे आया। उन्होंने देखा, कृष्ण ने देखा, अरे तो सोमिल है, इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरे भाई को मारा है। और अपने सेवकों को आदेश दिया, इसको यहां से घसीटते हुए जंगलों में फेंक दो, इसको अग्नि नसीब नहीं होनी चाहिए, इसकी अंत्येष्टि नहीं होनी चाहिए। और योगेश्वर श्री कृष्ण का आदेश पाकर उसको जंगलों में फेंक दिया गया। और जंगलों में फेंक दिया गया। और इधर योगेश्वर श्री कृष्ण अपने राजमहलों में आ गए। तो ये तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन आपके समक्ष आया है। आज समय बहुत हो गया है, 20-25 मिनट आपको विलंब आज हो गई है, लेकिन ये भगवान का वाणी है, सूत्र है, 8 दिन में थोड़ा इसको पूरा करना होता है। तो ये आपके समक्ष चल रहा है। आप इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की वाणी का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। और आज 7 तारीख है और आज दोपहर में शासनपति शमन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का शुभ अवसर है। कल्प सूत्र के माध्यम से भगवान का जन्म कल्याणक है। और आज की धर्म सभा दोपहर वाली में महावीर बनने का सौभाग्य, जैसा कि आपको विदित है, श्रीमती वीणा जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जैन के पौत्र को आज महावीर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारी श्रीमती भारती जैन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आयोजना है। आप सब दोपहर में 2:15 बजे अवश्य आने का भाव बनाएंगे और महावीर जन्म कल्याण को बड़े धूमधाम और त्याग तपस्या के साथ आप मनाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी कि भगवान का जन्म कल्याणक आप और ज़्यादा नहीं, जो भाई बहन तपस्या कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कम से कम आज के दिन एक आसना तो कर ही लें। और अगर आप खाकर आए हो तो आपका व्यासना तो हो ही सकता है। 2 टाइम खाकर आप तपस्या में लगकर भगवान का जन्म कल्याणक आप मनाएंगे। और इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और आपके यहाँ कल अंतगढ़ सूत्र का क्विज कंपटीशन होके चुका है। उसमें 13 टीमों ने भाग लिया था। इसमें कुल टोटल 26 लोग बैठे थे। और क्विज कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर कुमारी बिंदु जैन, रुचि जैन आए हैं। इनका प्रथम स्थान है और इनको हमारा शीर्षक सम्मान करेगा। आप आ जाएं दोनों। मंत्री जी गिफ्ट दीजिए। अंतगढ़ सूत्र के क्विज कंपटीशन में सेकंड पोजीशन श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती अंकिता जैन, या श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती अंकिता जैन। हाँ जी, अच्छा ठीक, आप थर्ड पोजीशन मोनू जैन, वंदना जैन। मोनू जैन, वंदना जैन आए क्या? अच्छा इधर आए। हाँ जी। 24 तीर्थंकर कंपटीशन संपन्न होकर चुका है। उसमें कुल टोटल 60 नंबर का वो पेपर था। तो 60 नंबर में से जिनके सर्वाधिक अंक जिनको प्राप्त हुए हैं, उसमें से पहला नाम दिव्यांशी जैन, डॉक्टर ऑफ श्री दीपक जैन, 60 में से 52 नंबर। अच्छा हाँ जी, 60 में से 52 नंबर। और फर्स्ट पोजीशन श्रीमती संगीता जैन,
वाइफ ऑफ श्री मनोज कुमार जी जैन 52 नंबर। 60 में से 50 अंक प्राप्त करके सेकंड पोजीशन पर श्री प्रियांशी जैन डॉटर ऑफ श्री दीपक जी जैन 50 नंबर। श्री खुशी जैन डॉटर ऑफ श्री दीपक जी जैन 49 नंबर। श्रीमती अन्नू जैन वाइफ ऑफ श्री संजय जी जैन मास्टर कॉलोनी। और आज कोई कंपटीशन नहीं है, कल 7 तारीख है, कल के कंपटीशन है। आप सभी कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अभिनी कामनाओं के साथ गुरुदेवों की आरती। ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करण खेवा। ओम जय जय गुरुदेवा, श्री रघुनाथ गुरु जी मोहतम भयहारी, गुरु मोहतम भयहारी, श्री मंगल अनुगामी, श्री मंगल अनुगामी, पंच महाव्रत धारी। ओम जय जय गुरुवर ज्ञान हमारे, पंडित भक्त खरे, गुरु पंडित भक्त खरे, जिन वाणी समझावे, जिन वाणी जन मन दोष हरे। ओम जय जय गुरुदेवा, श्री खुशहाल आचार्य करुणा सिंधु प्रभो, गुरु करुणा सिंधु प्रभो, चरित विमल सरिता सम, चरित विमल सरिता सम, शीतल शांत विभो। ओम जय जय श्रमण श्वेतांबर पहरे, तन मन विजय करे, गुरु तन मन विजय करे, संयम सत्य संयम सत्य अहिंसा ही अस्तेय धरे। ओम जय जय तेरे द्वारे गुरुवर चरण शरण आए, गुरु चरण शरण आए, ब्राह्मण मिटाए गुरुवर, ब्राह्मण मिटाए गुरुवर, कृपा परम पाए। ओम जय जय गुरुदेवा, त्रय गुरु वृंद की आरती, जो जन ध्यान करे, गुरु जो जन ध्यान करे, आनंद दीप जगे नित, आनंद दीप मंगलाचार वरे। ओम जय जय गुरुदेवा, ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी गुरुवर, शरण तिहारी गुरुवर,
पार करण केवा। ओम जय जय गुरुदेव।